IBN7 पर हमारे 2 घंटों की विशेष चुनावी पेशकश जारी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग इस वक्त हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के राजनीतिक समीकरण की। आपको लेकर चलते हैं IBN7 माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर। चुनाव के मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर IBN7 खास आपके लिए लेकर आया है 1952 से लेकर 2009 तक के चुनावों का पूरा लेखा जोखा। तीनों राज्यों के बारे में बता रही है मेरी सहयोगी नवजोत। बहुत शुक्रिया अस्मिता। आपने बात की उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट इलेक्शन एनालिटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है और हम आपको इन्हीं तीनों राज्यों की तस्वीर समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करेंगे। तराई वाले इलाके हैं और यहां पर जो मुख्य तौर पर मुद्दे रहे हैं, विकास का अफकोर्स मुद्दा रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जब से सरकार बनाई है तब से कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म और दंगे फसाद ज्यादा बढ़े हैं और लोगों की लोग इस चीज को समझ रहे हैं। और यहां पर अगर हम आपको एक बार फिर से याद दिलाएं कि इससे पहले फेज में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें हम वोटों के ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, उसका असर कहीं ना कहीं यहां पर दिखेगा। मुख्य पीलीभीत है जहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आंवला है, बरेली है। इसके बाद बात करते हैं हम बिहार की, जिसमें तमाम वो इलाके हैं जहां पर जेडीयू ने पिछली बार जीता था। और यहां पर एक बात समझने वाली है, वो ये है कि इस बार ट्रायंगुलर मुकाबला है। आरजेडी और कांग्रेस एक तरफ है और 17 साल के प्यार के बाद तलाक हुआ जेडीयू का, यानी बीजेपी एक तरफ है और जेडीयू अलग है। यानी ये त्रिकोणीय मुकाबला है जहां पर वोट जो हैं वो काफी हद तक बटेंगे। पाटलिपुत्र की बात अगर हम करें, पुत्री मोह में लालू यादव कहीं ना कहीं बह गए, रामकृपाल यादव से कहीं ना कहीं टसल हुई, लेकिन अब दोनों पुत्री मीसा और दोनों रामकृपाल यादव दोनों आमने सामने हैं। पटना में नाराजगी थोड़ी बहुत थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, लेकिन फिर भी बीजेपी ने टिकट दिया और इस बार दावा वो यही कर रहे हैं कि वही जीतेंगे। जहानाबाद जहां से डेब्यू कर रहे हैं, नक्सल प्रभावित एरिया, और डेब्यू यहां से कर रहे हैं अनिल शर्मा, रियल एस्टेट से हैं, आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी हैं। हम आपको राजस्थान लिए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। और राजस्थान के बारे में खास तौर पर यह कहा जाता है कि जो भी विधानसभा में चुनाव जीतता है, जो भी विधानसभा में सरकार बनाता है, लोकसभा चुनावों पर उसका उस पार्टी का असर साफ तौर पर दिखाई देता है। अब जैसे आपको याद होगा कि पिछली बार ये नीला रंग ज्यादा दिख रहा है, भगवा रंग कम है, क्योंकि पिछली बार गहलोत की सरकार थी और पिछली बार 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और इस बार क्योंकि महारानी वापस आ गई और यहाँ पर मूंछ की लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है और इस बार महारानी का भी स्टेक कहीं ना कहीं पर यहाँ पर टिका हुआ है। बाड़मेर से नाराजगी थी जसवंत सिंह की, वहां पर कर्नल सोराना और जसवंत सिंह दोनों आमने सामने हैं। लेकिन यहाँ पर चुनौती है कि 4 को सीधा महारानी कह रही कि हम 25 तक पहुंचा देंगे और कांग्रेस के लिए चुनौती की वो 16 तो को किस तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। तीनों राज्य की ये तस्वीर। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत, आपका माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर से हमारे साथ जुड़ने